आज हम विटिलिगो के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे ल्यूकोड्रमा भी कहते हैं। विटिलिगो मानी सफेद दाग। अक्सर देखने में आता है रूटीन ओपीडी में, स्किन की ओपीडी में सफेद दाग के लिए मरीज काफी परेशान रहता है। सफेद दाग में मरीज काफी शंकित रहता है, उसको लगता है ये छुआछूत की बीमारी है या फैल नहीं जाए किसी परिवार के दूसरे सदस्यों को, और उसके मन में एक हीन भावना सफेद दाग के कारण से होती है। सफेद दाग क्यों होता है? सफेद दाग के अंदर मेलेनोसाइट्स मेलानिन प्रोडक्शन बंद कर देती है, वो डैमेज होते हैं। इस वजह से वहां के रंग खत्म हो जाता है, वहां कलर लाइट हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो सफेद दाग के कई कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस से बढ़ता है। मूलतः ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि खुद की सेल्स खुद को ही डिस्ट्रॉय करती है। खुद की सेल्स को एंटीजन मान के एंटीबॉडी उसी को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है और मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय होते हैं। मेलानोसाइट से मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसमें हेरेडिटी का भी रोल होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। विटिलिगो में क्लियर कट कोई जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है या प्रीडिस्पोजिशन है, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर परिवार में किसी दूसरे सदस्य को विटिलिगो हो तो आगे की जनरेशन को भी सफेद दाग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफेद दाग ना तो हाथ लगाने से फैलता है, ना ये इन्फेक्शन की तरह स्प्रेड होता है, और ना ये ऐसी बीमारी है जिससे कोई आपकी रूटीन लाइफ को कोई डिस्टर्बेंस हो। आप सारे काम आराम से कर सकते हो। सफेद दाग का शुरुआती स्टेज में पूरा ट्रीटमेंट है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। शुरू में अगर विटिलिगो कुछ थोड़ी साइट्स पे लिमिटेड हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट से इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में सोरेलिन्स मुख्यतः दिया जाता है, जिसके बाद में सन एक्सपोजर 10 मिनट के लिए बोला जाता है। सन एक्सपोजर की वजह से जो हिस्सा सफेद है उसमें रंग की किरणें बनती है, रंग आने लग जाता है और मेलानोसाइट डेवलप होती है। तो सफेद दाग को दिखाने में परहेज ना करें, दिखाएं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिखाएं। जितना जल्दी दिखाएंगे उतना जल्दी अच्छे से रिजल्ट आएगा। जितना लेट दिखाएंगे और जितना बड़े एरिया में सफेद दाग होगा उतना ही मुश्किल होगा इसे ठीक करना। कुछ हिस्से और भी मुश्किल होते हैं, जैसे हड्डियों वाले हिस्से हैं, एल्बो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, या लिप्स वाला हिस्सा है जहाँ पे सफेद दाग है, वो मुश्किल होते हैं। उसमें इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। लेकिन अगर बाकी हिस्सों में सफेद दाग है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेडिकल ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक चलता है। इसके अलावा भी नैरोबैंड यूवीबी थेरेपी का ट्रीटमेंट होता है। होल बॉडी नैरोबैंड यूवीबी चैम्बर होता है। हैंड हेल्ड मशीन होती है। हैंड एंड फुट नैरोबैंड यूवीबी लाइट्स होती है, जिससे पिगमेंटेशन फास्ट होता है। एक एक्साइमर लेजर नाम से मशीन भी होती है, जिसमें 308 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली रेज पिगमेंटेशन को इंड्यूस करती है। इसके अलावा भी कई बार हमने देखा है कि ट्रोमा इंड्यूस करके भी हम पिगमेंटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, पिगमेंटेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे केमिकली हम ट्रोमा कर सकते हैं उस विटिलिगो वाले पार्ट पे, मैकेनिकली ट्रोमा करके कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। इसके बाद भी अगर सफेद दाग स्टेबल हो, मान लो 2 साल से अगर सफेद दाग जितना है उतना ही रहे, बढ़े नहीं, तो सर्जरी के ऑप्शन भी है। सर्जरी में थिन एपिडर्मल ग्राफ्ट देते हैं, अल्ट्रा थिन लेते हैं, उसको हम जहां विटिलिगो साइट से वहां पे लगाते हैं। उस ग्राफ्ट को लगाने के बाद में 3-4 दिन के अंदर मेलानोसाइट ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पिगमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए मैं सभी आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, सफेद दाग को गंभीरता से लें। ये खाली एक कॉस्मेटिक बीमारी है, अंदरूनी कोई बीमारी नहीं है, सिस्टमिक डिजीज नहीं है। इसको लेकर भ्रमित ना हो। कोई आपको हीन भावना से देखे तो आप बिल्कुल मन में मोटिवेटेड रहें, मन को मजबूत रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अभी आप कभी देखते भी हैं तो अपने समझाने की कोशिश करें सबको कि ये क्योरेबल है। इसको आप स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखा सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक कर सकते हैं। तो सफेद दाग के लिए पूरा तरह से ट्रीटमेंट लीजिए, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्लेनमार्क कंपनी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया विटिलिगो की अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कि ये ऐसी छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा अक्सर ये सोशल स्टिग्मा है। मानसिक रूप से पेशेंट ज्यादा परेशान होता है बजाय बीमारी के। तो इस इनिशिएटिव को उन्होंने लिया, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।